हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4 आवर्स स्टडी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 6 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रिवीजन क्वेश्चन से। तो कल हमने देखा था विश्व का पहला एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 ब्रिटेन में आयोजित किया गया। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। अरून इंडिया लिस्ट 2023 में सबसे बड़े दानदाता के तौर पर शिवनाथन ने पहला स्थान बरकरार रखा है। भारत के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड मोहम्मद शमी ने बनाया है। गेल और बीपीसीएल के बीच प्रोपेन आपूर्ति को लेकर समझौता हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए सभा का छठा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया। थाईलैंड ने भारतीय पर्यटकों के लिए फ्री वीज़ा सर्विस शुरू की है। केंद्र सरकार की वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक दुर्घटनाएं तमिलनाडु राज्य में हुई हैं। अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन इंदिरा गांधी जी की जयंती पर आयोजित की जाती है। चालू वित्त वर्ष में स्मार्टफोन की बिक्री के मामले में देश में पहले स्थान पर कंपनी सैमसंग है। तो आज का पहला सवाल है, 38वें नेशनल गेम्स यानी राष्ट्रीय खेल 2024 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये इसकी मेज़बानी 2024 में उत्तराखंड करेगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उत्तराखंड राज्य अगले साल 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करेगा। इसके लिए आगामी 9 नवंबर को यानी इनका समापन होना है को राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में उत्तराखंड को भारतीय ओलंपिक संघ का ध्वज दिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में चल रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। भारतीय ओलंपिक संघ यानी एआईओ या भारतीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी की स्थापना 1927 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पीटी ऊषा आईओए की अभी अध्यक्ष हैं। नेशनल गेम्स पहली बार 1924 में तत्कालीन भारत के लाहौर में आयोजित किए गए थे। 1938 तक नेशनल गेम्स को इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता था। डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की निदेशक कौन बनी है? तो ये साइमा वाजेद बनी है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, साइमा वाजेद। 1 नवंबर को बांग्लादेशी साइमा वाजेद ने नई दिल्ली में डब्ल्यूएचओ में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय निदेशक बनने के लिए चुनाव जीता है। उन्होंने नेपाल के शंभू प्रसाद आचार्य को 6 वोटों से हराया है। अगले साल से शुरू होने वाले 4 साल के कार्यकाल के लिए क्षेत्रीय निदेशक के रूप में उन्हें 8 वोट मिले हैं। डब्ल्यूएचओ क्षेत्रीय समिति के 76वें सत्र में एक बैठक के दौरान सदस्य देशों ने साइमा वाजेद को नामित करने के लिए मतदान किया। साइमा वाजेद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी हैं। भारत की पूनम खेत्रपाल सिंह वर्तमान में क्षेत्रीय निदेशक हैं। वह 1 फरवरी 2024 से वाजेद को कार्यभार सौंपेंगी। डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में इसके महानिदेशक टेड्रोस एडोनोम घेब्रेयेसस हैं। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, राजनाथ सिंह। 2 नवंबर को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के बेंगलुरु में 3 दिवसीय इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का उद्घाटन किया। यह शो लघु उद्योग भारती और आईएमएस फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। राजनाथ सिंह ने बताया कि इस आयोजन की थीम मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड है। छठे इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो में एरोस्पेस, डिफेंस, इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और ड्रोन की प्रदर्शनी
की जाएगी। इस आयोजन का उद्देश्य प्रतिभागियों के बीच व्यापार का अवसर प्रदान करना है। लघु उद्योग भारती भारत में छोटे और लघु उद्योग के लिए सरकारी सर्टिफाइड ग्रुप है। लघु भारती उद्योग की स्थापना साल 1994 में हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री सोमनाथ ट्रस्ट यानी एसएसटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका नया अध्यक्ष पीएम नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नरेंद्र मोदी। 3 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 3 दिवसीय साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मर्जिन्स टू द सेंटर कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए किया गया है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताया कि यह प्रदर्शनी टाइगर रिजर्व के आसपास रहने वाले लोगों और वन्य जीवों के बीच संबंधों को प्रदर्शित कर रही है। देश में प्रोजेक्ट टाइगर वन्य जीव संरक्षण के लिए साल 1973 में शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट को भारत के राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर की सुरक्षा और संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। इस पहल के कारण देश में अभी 54 बाघ अभ्यारण्य हैं और बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। दुनिया में सबसे ज़्यादा 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। हर 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले इंटरनेशनल क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना को किस केंद्रीय मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सर्बानंद सोनोवाल। 3 नवंबर को केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में, तो ये आपको याद रखना है, मुंबई से भारत के पहले इंटरनेशनल क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देखो अपना देश पहल के तहत इस क्रूज को रवाना किया गया। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोस्टा सेरेना को मुंबई पोर्ट से रवाना किया गया है। कोस्टा सेरेना क्रूज को अपनी अगले 2 महीने की यात्राओं में लगभग 45,000 यात्रियों को ले जाने की उम्मीद है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 में भारत ने 2047 तक 50 मिलियन क्रूज यात्रियों की ट्रैवलिंग का लक्ष्य रखा है। कोस्टा सेरेना का कुल भार 1,14,000 टन है और इसकी लंबाई 290 मीटर है। इसमें एक साथ 3,780 मेहमान सफ़र कर सकते हैं। इसमें जकूजी, बास्केटबॉल, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, शॉपिंग सेंटर, फिल्म थिएटर और 50 मीटर का जॉगिंग ट्रैक भी है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप आइकॉन ऑफ द सीज है, जिसकी लंबाई 365 मीटर है। वर्ष 2023 का वन्यजीव फोटोग्राफर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये पुरस्कार बिहान ताल्या विकास जी को मिला है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिहान ताल्या विकास। बेंगलुरु कर्नाटक के 10 वर्षीय बच्चे बिहान ताल्या विकास ने अंडर 10 वर्ग में लंदन में आयोजित वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड यानी WPY प्रतियोगिता जीती है। बिहान की तस्वीर में बेंगलुरु के बिहारी इलाके में स्थित भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ एक मकड़ी को दिलचस्प स्थिति में कैद किया गया है। बिहान की तस्वीर प्रतिष्ठित WPY 59 संग्रह का हिस्सा बनेगी और प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में आगामी वन्यजीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रदर्शनी में प्रदर्शित की जाएगी। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम हर साल इस प्रतियोगिता का आयोजन कराता है। इसे फोटोग्राफी का ऑस्कर भी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे असाधारण वन्यजीव फोटोग्राफी को प्रदर्शित करने का एक वैश्विक मंच है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कैरी एगनर ने वर्ष 2022 का वन्यजीव फोटोग्राफर का पुरस्कार जीता था। श्रीलंका के तिरुकोमाली में SBI की शाखा का उद्घाटन भारत के किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है? तो इसका शुभारंभ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, निर्मला सीतारमण।
भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के तिरुकोमाली में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्रीलंका के पूर्वी प्रांत के गवर्नर सेंथिल थोडामन और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले और एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारान उपस्थित रहे। एसबीआई के प्रयासों की बदौलत भारत सरकार ने श्रीलंका को $1 बिलियन की ऋण सुविधा सुचारू रूप से देने में सक्षम रही। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खरा हैं। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर अभी एमएस धोनी को बनाया गया है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है और इसकी मुद्रा रुपया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे हैं और इसके प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। देश में कोयला उत्पादन कितने मीट्रिक टन पहुंच गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 78.65 मीट्रिक टन। 3 नवंबर को कोयला मंत्रालय ने अक्टूबर 2023 के कुल कोयला उत्पादन की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार कुल कोयला उत्पादन 18.6% बढ़कर 78.65 मीट्रिक टन हो गया है। अक्टूबर 2023 में देश का कुल कोयला उत्पादन 66.32 मीट्रिक टन था। कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL का अक्टूबर 2023 में कोयला उत्पादन में 15.36% की बढ़ोतरी हुई है। CIL का अक्टूबर 2022 में कोयला उत्पादन 52.94 मीट्रिक टन था, जो इस साल अक्टूबर में बढ़कर 61.07 मीट्रिक टन हो गया है। CIL की स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। CIL के डायरेक्टर और CEO प्रमोद अग्रवाल हैं। हाल ही में कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस और ज्यूरिक इंश्योरेंस के बीच कितने करोड़ की डील हुई है? तो इन दोनों के बीच 4000 करोड़ की डील हुई है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 4000 करोड़ रुपए। 2 नवंबर को कोटक महिंद्रा बैंक ने बताया कि ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी के 51% शेयर की हिस्सेदारी खरीदेगी। दोनों कंपनियों के बीच 4051 करोड़ रुपए की डील हुई है। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन गौरांग शाह हैं। प्रारंभिक अधिग्रहण से 3 साल की अवधि के भीतर ज्यूरिक इंश्योरेंस कोटक जनरल इंश्योरेंस में अतिरिक्त 19% हिस्सेदारी भी लेगी। कोटक जनरल इंश्योरेंस में कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी है और यह कोटक बैंक की सब्सिडरी कंपनी है। कोटक जनरल इंश्योरेंस को नवंबर 2015 में इंश्योरेंस कारोबार शुरू करने का लाइसेंस मिला था। कंपनी मोटर, स्वास्थ्य, घर और कॉमर्शियल जैसे गैर जीवन बीमा प्रोडक्ट बेचती है। ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप लिमिटेड एक स्विस बीमा कंपनी है जिसका मुख्यालय ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ज्यूरिक की स्थापना 1872 में हुई थी और यह कंपनी 200 से अधिक देशों में काम करती है। ज्यूरिक जीवन बीमा के साथ साथ स्वास्थ्य और कारों के लिए भी बीमा प्रदान करती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब जानते हैं कल वाले सवाल का उत्तर। तो सवाल था, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्न में से कौन सा था? तो स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल रोपड़ है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, रोपड़। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। यह दक्षिण एशिया के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में एक कांस्य युग तब लोह युग की शुरुआत भी हुई थी की सभ्यता थी, जो 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक चली। तो आपको ये कांस्य युग याद रखना है, काफ़ी पूछा जाता है। यह अपने परिपक्व रूप में 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक चली। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता शहरी नागरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता के प्रमुख 6 शहर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के
सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए, जो सर्वाधिक तो गुजरात में खोजे गए हैं, लेकिन रोपड़ स्वतंत्र भारत में सबसे पहले सिंधु घाटी खुदाई का स्थान है और यह पंजाब में स्थित है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ यह निकट पूर्वी और दक्षिण एशिया की 3 प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक थी। इसके स्थल पाकिस्तान, जो अधिकांश भाग पाकिस्तान में है, और अफगानिस्तान तक फैले हुए थे। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में पंजाब क्षेत्र के हड़प्पा पाकिस्तान में हुई थी। रोपड़ एक सिंधु घाटी बस्ती है जो सतलज नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ या रूपनगर में हाल ही में खुदाई से पता चला है कि यह शहर एक अच्छी तरह से विकसित सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र था। यशदत्त शर्मा ने 1953 में रोपड़ की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। तो आज का टेस्ट क्वेश्चन है, भारतीय खगोल शास्त्री एस चंद्रशेखर को तारों की संरचना और विकास के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इसका आंसर आप कमेंट करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें। साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।